हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए टू जेड सिरप के बारे में, जो कि मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स की जो होते हैं सिरप्स होते हैं। देखिए, शरीर में जितनी भी थकान होती है, कमजोरी होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए सिरप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आज इसके बारे में देखेंगे क्या क्या कंपोजिशन होता है इसमें, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। डोजेस के बारे में बात करेंगे, फिर कहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है, किस कंडीशन में ए टू जेड सिरप को नहीं देना चाहिए। इन सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो ए टू जेड जो सिरप होता है, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। आप मार्केट में इजीली आप स्टोर से पा सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, क्या कंपोजिशन होती है। तो इसमें विटामिन ए होता है, ठीक है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B12 होता है, एंड विटामिन सी एंड डी होता है। तो इतने सारे विटामिन्स की कंपोजिशंस होती है, इतने सारे विटामिन्स इस सिरप में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, सी एंड डी। तो सारे ही विटामिन्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप अपने नॉलेज के लिए, अपने नोट्स के लिए यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि ए टू जेड सिरप में पाया क्या जाता है, क्या कंपोजिशन होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इस सिरप का। तो यूजेस का अगर हम देखेंगे तो देखिए, जहाँ भी कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनको वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, ठीक है, या फिर शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज द एनर्जी, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, या फिर इंक्रीज द इम्यूनिटी, जब पेशेंट्स का इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, साथ ही साथ कमजोरी भी दूर करेगा, एनर्जी भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन HB जो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगा, इसके अंदर विटामिन सी है, तो ये क्या करेगा, विटामिन सी की वजह से स्किन हेल्थ, जो भी त्वचा की जो हेल्थ है उसको नरिशमेंट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसमें स्किन में जो भी दिक्कतें हैं, तो विटामिन सी इसके अंदर जो मिनरल है उससे क्या होता है, स्किन में ब्राइटनेस आता है, ठीक है। तो ये त्वचा के हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ इंक्रीज करेगा हेल्थ, हेल्थ किसका, हेयर का, ठीक है। बालों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा जो होता है हेल्पफुल होता है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। साथ ही साथ क्या इंक्रीज करेगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जो जो भी स्ट्रेस रहेगा बॉडी में, जो भी पेशेंट को स्ट्रेस रहता है, उस तनाव को डिक्रीज करता है, ठीक है, दूर करता है। तो ये सारे जो हो गए इसके यूजेस हो गए, कि इतने सारे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। ये एक सिरप इतने सारे काम करने का दावा करता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितना डोज देना चाहिए, ए टू जेड सिरप्स का डोज कितना होना चाहिए। तो डोजेस की बात करेंगे तो 10 ml OD आफ्टर मील। क्या मतलब हुआ इसका, 10 ml देना है OD, मतलब वंस इन अ डे। ये OD क्या होता है, मेडिकल टर्म होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है OD का, वंस इन अ डे, ठीक है। आफ्टर मील का मतलब दिन में एक बार खाना खाने के बाद खाना है, ठीक है, इसको लेना होता है सिरप को। आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद, वंस OD मतलब दिन में एक बार 10 ml लेना होता है खाना खाने के बाद, ओके। ये तो हो गया कि कितनी मात्रा में देंगे, कैसे इस सिरप को हम इनटेक करेंगे, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, किनको नहीं देनी चाहिए ए टू जेड सिरप को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो केस आता है वो आता है प्रेगनेंसी का। कभी भी प्रेगनेंसी के कोई भी महिला केस प्रेगनेंसी की आती है, ठीक है, उसको प्रेग्नेंट हो, कंसीव हुआ होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हुई हुई होती है, तो वहाँ पर हमें उसकी कमजोरी या थकान को दूर करने के लिए, एलर्जी बढ़ाने के लिए हम कभी भी ए टू जेड सिरप को नहीं देंगे, ठीक है। ए टू जेड सिरप को प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। देखिए, जितने भी पेशेंट्स आते हैं जिनको सांस लेने में समस्या होती है, जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, या फिर जितने भी नॉर्मली जिनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वहाँ पे इस केस में ए टू जेड सिरप को प्रेस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है, नहीं देना है, ओके। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए हैं कि प्रेगनेंसी वुमेन्स को नहीं देना है, या फिर जिनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है उन्हें ए टू जेड सिरप को नहीं देना है, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या देखा, सारी चीज़ों को बात कर लिया हमने, डोज, कंट्राइंडिकेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इसके, ठीक है, हो गया।
और इसके जो जो मिनरल्स हैं, जो जो इसके कंपोजिशंस है जो कि सिरप में पाए जाते हैं, वो भी देख लिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।